नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और योगा कर रहे होंगे डेली। तो मैं आज आपको एक ऐसा प्राणायाम बताने वाली हूँ जिसके अनगिनत फायदे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम है उसका नाम। अगर आप इस प्राणायाम को अपनी डेली की दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होंगे। मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करते किस तरह से हैं और इसे आप किस टाइम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और इससे लाभ क्या क्या होंगे आपको। बहुत से लोगों को ये परेशानी होती है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम ब्रीथिंग को कैसे लेते हैं कैसे छोड़ते हैं, उनको कन्फ्यूजन होता है। तो ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। इस प्राणायाम के लिए आप नीचे भी बैठ सकते हैं, चेयर पे भी बैठ सकते हैं। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो बेड पे बैठकर भी कर सकते हैं। और जिस पोजीशन में आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे बैठिए। आप नीचे पद्मासना में भी बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासना में भी बैठ सकते हैं या फिर सुखासना में भी बैठ के कर सकते हैं। और जो लोग जिनकी एज ज़्यादा है और नहीं बैठ सकते वो चेयर पे सीधे पैर करके भी बैठ सकते हैं, जैसे भी उनको कंफर्टेबल हो। इसके लिए आप इस तरह से ध्यान मुद्रा में रखेंगे हमारे एक हाथ को, और हमेशा आपको राइट हैंड से ही स्टार्ट करना है। और इस प्राणायाम में आप लेफ्ट नोस्ट्रल से ही इनहेलेशन करेंगे और लास्ट में इसी यहीं से स्टार्टिंग करेंगे और एंडिंग करेंगे इसकी। और हमेशा आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे, ये आपका एक बार माना जाएगा। तो मैं आपको तीनों तरीकों से बताऊंगी, धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। जो लोग बिगनर हैं वो स्टार्टिंग में 10 टाइम्स करें, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे, ब्रीथिंग को इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे। तो किस तरह से करना है मैं पहले आपको बता देती हूँ। हमारे अंगूठे से इस तरह से ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे और रिंग फिंगर से एक्सहेलेशन करेंगे। आईज को सॉफ्टली क्लोज करिए और अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो उसके ऊपर ध्यान ले जाइए कि आप ठीक हो रहे हैं। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ये एक बार माना जाएगा। इसी तरह से रिपीट करेंगे। थ्री टाइम्स हुआ हमारा। फिर से इसी तरह से करेंगे। इनहेलेशन, आपने देखा होगा यहीं से मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया और लेफ्ट पर ही एंडिंग की। ये हुआ हमारा 10 टाइम्स कंप्लीट। अब आप ब्रीथ को इनहेलेशन एक्सहेलेशन करिए 3 टाइम्स। ये मैंने आपको स्लो गति से बताया, धीमी गति से। अब मैं आपको बताऊंगी एक बार मध्यम गति से आपको कैसे करना है। फिर से आप 3 टाइम ब्रीथ को इनहेलेशन एक्सहेलेशन करिए।
ये हुई हमारी मध्यम गति। अब मैं आपको एक बार बताऊंगी तीव्र गति से 10 टाइम्स। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप साथ में भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपको शुरुआत करनी है धीमी गति, मध्यम गति और फिर तीव्र गति से, और फिर कैसे आप वापस आएंगे तीव्र गति से मध्यम गति में, मध्यम गति से धीमी गति में। अब हम शुरू करेंगे तीव्र गति से। इनहलेशन करिए। फिर से ब्रीथ को 3 बार इनहलेशन एक्सहलेशन करिए। ये मैंने आपको तीनों तरीके बताए हैं, जो भी आपको सरलता हो करने में वैसे करिए। अब मैं एक बार आपको बताऊंगी कि आप कैसे धीमी गति से मध्यम गति में आए, मध्यम गति से तीव्र गति में, और फिर कैसे वापस आए धीमी गति पे और फिर रिलैक्स करें। इनहलेशन करेंगे ब्रीथ को धीमी गति से। अब मध्यम गति में आऊंगी। तीव्र गति में। फिर से मध्यम गति में आएंगे। धीमी गति में वापस। फिर से आप रिलैक्स करेंगे। 3 बार ब्रीथिंग को इनहलेशन एक्सहलेशन करिए। ये हुआ हमारा। जैसे भी आपको सरलता हो करने में वैसे करिए। आप बिगनर हैं तो भी आप इसी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और अगर आप थक जाते हैं बीच में तो इसी तरह से 3 बार ब्रीथिंग को इनहलेशन एक्सहलेशन करिए, उसके बाद फिर से शुरुआत करिए। और जैसे जैसे आपको आसानी होगी करने में आप टाइम बढ़ाते जाइए, फिर आप एक साथ 10 मिनट तक कर सकते हैं। जिनको कोई गंभीर बीमारी है उनको 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम में करना है। वो जो लोग नॉर्मल हैं उन्हें 10 मिनट तो करना ही है। आंखों को आप सीधा न खोलिए, अभी इस तरह से हाथों को ऊपर लेकर जाइए, रब करिए। गरम हो जाएगी हथेलियाँ, उसके बाद आंखों के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसी के अंदर आंखों को खोलेंगे। और उसके बाद हमारी बॉडी के ऊपर इस तरह से हाथों को लगाएंगे। इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आप खुद देखेंगे कि जब आप आंखों को खोलेंगे तो आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। अब आपको मैं बता देती हूँ कि ये आपको करना किस टाइम है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, नहीं तो आप इसे दिन में, शाम में या रात पे सोने से पहले भी कर सकते हैं। कुछ खाने के आधे घंटे के बाद भी इसे कर सकते हैं आप इस प्राणायाम को, लेकिन सुबह करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आपको जिस टाइम सरलता हो करने में उस टाइम करिए। और इससे आपको बहुत सारे लाभ होंगे। इससे आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। जिनको डिप्रेशन की परेशानी है वो भी कम होगी, टेंशन बहुत कम होगा, और कोई गंभीर बीमारी है तो उसमें भी फ़ायदा होगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि वो मॉर्निंग में सुबह सो के उठते हैं तो उनकी एक नाक बंद हो जाती है, तो उससे भी
फ़ायदा होगा। इसे करने में साइनस की परेशानी है उसमें भी फ़ायदा होगा, डायबिटीज़ है उसमें भी, सभी बीमारियों में इस प्राणायाम से आपको लाभ मिलेगा। तो इसे आप आपके डेली रूटीन में लाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपका कोई फीडबैक है तो मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए नमस्ते, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।